किशोरी जी लाल जी से मान करके बैठी हैं। काय बात को मान करके बैठी हैं? ऐसा कहा कि ओ लाल जी ने। वाकई पीछे हमारे रसिक जन बहुत सुंदर पद सुना रहे हैं। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोल, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, सहज अटपटी बोलनी, श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी। हे प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, कहो तुम प्रीतम कौन और माही, कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, कहो तुम प्रीतम कौन और माही। पहरे नील निचोलनी, हाँ पहरे नील बोलनी। आज श्री जी मान करके बैठी हैं, लाल जी चरणन में बैठे हैं। अच्छा एक और बात है मान लीला में, मान लीला में पहले मनाओ और मना मना के जब वो मान जाए तब पूछो काय बात को मान कियो आपने। जब तक मान कर रही है तब तक पूछ भी नहीं सकते कि आप नाराज क्यों, बस मनाओ। लाल जी ने खूब मनायो। नेक्स्ट श्री जी ने दृष्टि भर के जब लाल जी को देखो तब लाल जी पूछ रहे हैं, श्यामा जी आप मान क्यों कर रही हो, नाराज क्यों, आज मैंने कहा अपराध कियो, समय से आयो आपने एक ही बिंदी गाल पे धरी पत्रावली के श्रृंगार में, मैं समझ गया कि मुझको अकेले आनो है, सब व्यवस्था आपके श्रृंगार के। अच्छा लाल जी की बड़ी परीक्षा है, श्री जी को श्रृंगार देखेंगे बेचारे, फिर वहां से अनुमान लगाएंगे ऐसे ऐसे जानो है, वहां में भी नेक अगर ऊपर नीचे है गए सो श्री जी मान कर लेंगे। ठाकुर जी फिर मनाते, बोले का गलती का है गई, बोले कि तुमको बिंदी ना दिखाई दी, बोले चार ही तो हैं, बोले चार तो यहाँ हैं लेकिन एक हमने बीच में भी तो लगा रखी, बोले बीच वाली बिंदी थे तो सखान को मतलब ना होना, बोले नहीं आज से है ये चार बाद बीच की, तो ये भी यही समझो सखाई है, पांच लाने, अब हम पांच सखी आई हैं तुम चार ही सखा आए हो। ठाकुर जी बोले अपराध है क्यों, अगली बार तो देख लेंगे। तो ठाकुर जी की तो बड़ी, आज श्री जी से बोले कहा है क्यों, मैंने कहा अपराध क्यों, आप नाराज क्यों होते। श्री जी कह रही हैं आप अपने गले में एक नीली मणि पहन के आए हो आज, आपने कानन में नीले नीले रंग के वो पहने कुंडल, वहां से मुंह को लगे कि श्री जी संकेत कर रही हैं आज नीलो श्रृंगार धारण करके आई हो, तो ये हमारे में नीली मणि पहन के आया हूं। बोले नहीं नहीं वो तो आपने सही किया, लेकिन हम हूते गुण रूप आगरी, हम हूते गुण रूप आगरी, हम हूते गुण रूप आगरी, हम हूते गुण रूप आगरी। कहाँ पाई बिन मोलनी हो, कहाँ पाई बिन मोलनी। हे बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन बितुरी अलक कपोलनी हो, बितुरी प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। हाँ प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। क्यों नाराज है श्री जी, बोले आपने अपने गले में एक नीली मणि पहनी है और या मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है, और ये गोपी कैसी है, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, और उमकी उमक सन्मुख आवत मन भावत करत कलोलनी।
या मणि में दिखवे वाली गोपी को रूप इतना सुंदर, नेत्र इतने सुंदर, कान इतने सुंदर, और ज्यों-ज्यों मैं या मणि को पकड़ के अपने पास करूं त्यों-त्यों वो गोपी भी वाकई भीतर से मौन निकाल के मुंह को देखे और वाकई रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि याकू अपने हृदय में बसा लूं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे, अच्छा तो या हमारे उदास हो? बोले हाँ। लाल जी सही सही बताओ, कहां पाई बिलमोलिनी? ये बिना पैसा की तुम्हें कांते मिल गई है? और मोए कष्ट आपको नहीं है, मोह कष्ट याको है कि ये आपके चक्कर में पड़ गई है। कछु करो धरो तो होना, इतनी सुंदरी ये याकू लेके कहां जाओगे? आहा। भागवत रसिक कहो तुम साची, भगवत रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो हाँ, नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो अनमोलनी, प्यारी जोगी सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जोगी सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जोगी सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जोगी सहज अटपटी बोलनी। कौन है ये? कौन सी गोपी को अपनी मणि में मड़भा के पहन के डोल रहे हो आप? जाके इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर रूप, हमहू ते रूप गुण आगरी। श्री जी कह रही हैं हम भी आके सामने फीकी लग रही हैं। जी कौन है? ठाकुर जी मौन बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी को देख रहे हैं। बोले सच्ची कहो, ना ही करो अनबोलनी, मौन मत रहो, सच्ची बताओ ये कौन है? इतने में ललिता विशाखा आ गई, प्रणाम कियो। श्री जी रूठ के बैठी हैं। ललिता बोली कहा भयो, आज कहा कियो नंदनंदन ने? नंदनंदन बोले हाँ आजा, तू और आ जाए कर बीच में, सब गलती मेरी है। तो तू तो आके मोहर लगावे कि मैंने गलत किया होगा कछु। बोले कैसे आप हमारी श्री जी को परेशान कर रहे हो? बोले इनसे ही पूछो ये काय कुनाराज है। श्री जी बोली ये मणि पहन के आए, वह मणि में कोई गोपी को चित्र बनो भयो है, वह गोपी को देख के मुंह को क्रोध आ रहा है। सोई ललिता विशाखा ने ठाकुर जी पकड़ लिए। जैसे ही मणि देखी तो ललिता ने जैसी मणि उठाई तो ललिता को ही प्रतिबिंब दिखने लगो। विशाखा ने देखी तो विशाखा को प्रतिबिंब दिखने लगो। अरे श्री जी ये कोई सखी थोड़ी है, ये तो प्रतिबिंब है। मतलब शीशा में दर्पण में जैसे अपना ही मुख दिखे। और जैसे ही प्रतिबिंब नाम सुनो श्री जी ने जैसे उठाई तो श्री जी अपने ही मुख की प्रशंसा कर रही इतनी देर से। हमहू ते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिलमोलिनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। आहा, श्री जी को जैसे ही पता चली तो श्री जी फिर लाल जी को देख रही है। लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी पता चल गई कौन गोपी है? बोले अरे हम तो ऐसे ही आप पे मान करके। बोले नहीं नहीं वो तो स्वभाव है, मैं जानू, तो तुमको पता है कि चाहे कछु नहीं होगा तो भी आप मान करोगे, ये तो आपकी लीला है, आपको ही रूप है। लेकिन आज श्री जी एक बात सिद्ध है गई। बोले कहा रसिक जन आपके रूप के गुण गावे, ललिता विशाखा रूप के गुण गावे, मैं भी गाऊं, लेकिन आप स्वयं जब अपने रूप को गुण गा रही हो तो वाकई महिमा तो अद्भुत है। आज आप अपने ही मुख से अपने रूप को गुण गा रही हो। श्री जी बारंबार आपके चरणन में बलिहारी। बंधुओं ये सब हमारे ब्रज की अंतरंग लीला है, इनको निवृत्त निकुंज लीला कहते हैं। हमारो दान दे जारी, श्री जी और सब सखी गा रही हैं। अब देखो, अब नंद नंदन और ग्वालान को जब नाम लिया जाए तो ये समझियो श्री जी और उनकी सब सखी बोल रही हैं, और जब श्री जी और गोपीन को नाम लिया जाए तो ये समझियो लाल जी और लाल जी के सबरे सखा हैं, क्योंकि अब बदल गए श्रृंगार। तो श्री लाल जी गा रहे हैं हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दध बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे
कैसे लग रहे हैं लाल जी, कैसे लग रहे हैं? नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। दर्शन करो, लाल जी ने नए वस्त्र पहने हैं, नया रूप धारण किया है, बिल्कुल चाल कभी संभाल रहे हैं, कभी पामन में फंस जाए, चुनरी कछु है जाए, मतलब थोड़ा उनको चलवे में बड़ा श्रम है, कभी अपनी कमर पकड़ लें, कभी वह मटकी को संभालें, कभी अपना श्रृंगार देखें, और लाल जी चल रहे हैं। नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मतवारी, चले तू चाल मतवारी। हाँ चले तू चाल मतवारी, चले तू चाल मतवारी। नई दधी बेच वारी, चले तू चाल मतवारी। नई दध बेच वारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेच वारी। हमारो दान दे जारी। नई दध बेच वारी। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बेन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बेन मुख बोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे बारी। हमारो दान दे जारी। नहीं दध बेच वारी। हाँ नहीं दधी बेचवे बारी। नहीं दध बेच वारी। लाल जी सखी को रूप धारण करके दही विक्रय करवे जा रहे हैं, और सब सखियां श्री जी उनको देख करके कह रही हैं, हमारो दान दे जा, नई दधी बेच वेवारी। लाल जी की चाल संभालते हुए चल रहे हैं, चलो नए जा रहे हैं, सिर पर भारी मुटकी रखी है, वाकू संभाल रहे हैं, और झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। कैसे चल रहे हैं ठाकुर जी? बोले कभी मटकी यहाँ को है जाए तो इधर को भगे, कभी इधर को भगे, बेचारे बचाते चल रहे हैं। और बीच बीच में श्री जी आए करके, मतलब लाल जी आए करके श्री जी के रूप में ठाकुर जी की कभी यहाँ तक नोच के भाग जाएं, कभी कहीं तो साड़ी खींच जाएं, कभी कहीं तो बीच में आगे कंकड़ धर जाएं। जो जो काम लाल जी करें श्री जी के संग, वो सब श्री जी कर रही हैं आज लाल जी के संग। ऐसा कछु करेंगे कि वहां से इनको बैलेंस बिगड़े और ऊपर से मटकी गिरे, और लाल जी बाकू बचा रहे हैं। क्यों? एक और बात है ना, ये सब मटकी सखियन की है। यदि नेको दही फैल गयो तो उतना रुपया देना और पड़ेगा लाल जी। तो लाल जी बाबू संभाल भी रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो बेग वे पहरे ही गिरगिरा जाए और कहीं कोई दिक्कत है जाए, लेकिन श्री जी भी पीछे नहीं हट रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं। कैसी लीला है रही है।
कहाँ चली मुख मोड़ के गुजर चतुर अलवेली जी, कित को भूली जात हो देव हमारो दान, देव हमारो दान। कहाँ है गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी दान मांग रहे हैं। श्री जी लाल जी के रूप में खड़ी हैं, बांको मुकुट पहन रखो है, सबरे अंग के आभूषण भी बांके हैं श्री जी के, अति मनोहर मधुर स्वरूप है श्री जी को। एक ठाकुर जी की खड़े हवे की अदा कैसी है, एक तो दोनों चरणन को आड़े कर करके और एक डंडा संग में रखे लकुटी बात है, ऐसी टेक लगा के ठाकुर जी खड़े हुए। श्री जी भी वैसे ही खड़ी हैं आज लाल जी के सामने। देव हमारो दान चली काहे गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। साची कहाँ आई हो कैसे यामक बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत उपजत ही में मन भव बेली जी। श्री जी कह रही हैं यामग में कैसे अकेली आई, तुमको और तुम्हारी सब सकीन को देख करके हमारे हृदय में कछु भाव उत्पन्न नहीं रहे। अब लाल जी लाज बचाओ अपनी, तुमने बड़े परेशान किए हम जब दही बेगवे जामे कोई कसर ना है छोड़े हमारे, हमें तंग करवे में आज आयो आड़े हाथ हमारे। आहा, अब ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। ठाकुर जी कह रहे हैं लाल जी आप दूर से भी चर्चा कर सको हैं, नहीं दूर डट के खड़े है जाओ, माते ही सब बात पूछ लो। कहा बार बार कभी हमारे हाथन को छेड़ना, कभी यहाँ कमर पर नोचना और कभी पामन को खींचना, मटकी गिर जाएगी, ऐसे तो मत करो कम से कम। श्री जी भी इशारे कर रही हैं, अब पता चली है जब तुम करो तब कैसा लगे, दूर से ही बात कर लो ना, छेड़का क्यों रहे हो हमको। श्री जी ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार, हम कुलवती नार हैं, हम कुलवती नार छैल हम अंग से ना हाथ लगाओ जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी शेख सिखायो जी। बताओ हम कुलवती नार एक ऊंचे कुल की घराने की और तुम हमको हाथ लगाए लगाए के छेड़ रही हो, कहां सिखाया तुम्हारे माता पिता ने, यही सब सीख के आए हो। हटो हटो मेरी बाह छाड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। घर की बात है, घर बैठे बैठे ये सब बात निपटाए लो, यहाँ बीच मार्ग में ये ऐसा करना ना आपको शोभा दे ना हमको, हमारे संग ऐसा कर रहे हो ना हमारी भी लाज जा रही है, ये शोभा में ना है, आप ऐसा मत करो। काय को चाहिए दान, रोज रोज आके खड़े हो जाए दान चाहिए दान चाहिए। तुम्हारे पिताजी को मार गई है, तुम्हारे दादाजी ने बनवाया हो ये। ठाकुर जी बोले पिताजी को ना है दादाजी को ना है, तो बोले हम खड़े हमारे हमारो है, हम तुम तो पहले या तो हमारे आवे तो पहले ही तुम चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम आके खड़े है गए यहाँ को मतलब ये हमारो है, यहाँ से जो जाएगो वह को दान देके जानो पड़ेगा। ये दान लीला क्या है बंधु, टोल टैक्स नहीं लगे रहते रोडों पे, रोड का कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही ठाकुर जी कर मांगते हैं मथुरा आने जाने वाली गोपियों से, दही का कर दे के जाओ, मक्खन को कर दे के जाओ, टैक्स दे के जाओ, जबरदस्ती। हम भी तो देते हैं कितने गड्ढे रोडों पे फिर भी देते हैं, और अब तो देना ही नहीं पड़ता, अब तो फास्टैग लग गया। वो भली बात समय गोपी के पास फास्टैग ना है, ठाकुर जी नहीं तो वो भी लगवा देते, वो करके जानो ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो नहीं हो पैसा तो कटेंगे। हम राजा या भूमि के यही हमारो राज, हम यहाँ भूमि के राजा हैं क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हमारी ये भूमि हमारी। कौन कह रही है, श्री जी कह रही है लाल जी के रूप में। ये मत भूलियो, बस ये बात चित्त में रखनी है कि जहां भी लाल जी के वचनामृत हैं वो श्री जी के द्वारा कहे जा रहे हैं लाल जी के रूप में। हम जान के लाओ लश्कर रहे, राजान के मर्यादा रहे, वैसे रहो ना। को कभी सुनो तुमने कि कोई राजा मार्ग में खड़े है कि और सुंदर सुंदर हम जैसी बोरी भारी गोपी ने देख के नोच जाते हो, छेड़ते हो, ऐसा कोई राजा करे? काय बात के राजा हो, राजा हो तो कीजिए राजान की सी बात,
राजान की सी बात करो। इकली नारी घेर के है, कहा कौन सो राज। ये कौन सा राज निभा रहे हो आप अपनो? कहा कौन सो धर्म, घेर नो बन में नारी पराई जी। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी रीत सिखाई जी। ये राजान के काम है। बीच मार्ग में अकेली नारी पकड़ करके ऐसे छेड़ दो वाकू और ऐसे वाकू नोचनो, ये राजान के कर्म है। और इतनो कहते ही लाल जी ने अपने नेत्रन से टेसू बहाने शुरू कर दिए। ये तो हमारे लाल जी को गुण है कि श्री जी या लाडली जी या कितनी भी सखी कितनों रो जाओ फिर वो अपनी बातन से पीछे ना हटे। लेकिन श्री जी तो हमारी बड़ी कृपामयी है। जैसे ही देखो लाल जी के नेत्रन में अश्रु आ रहे हैं, क्यों? भारी मटुकिया सिर पे धरी है, नीचे से घाकर संभलना ही रही है, ऊपर से श्री जी छेड़ इतनो रही हैं। कहा करें कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाल जी के नेत्रन से जैसे ही अश्रुबिंद प्रकट भयो, इतने में ही श्री जी ने मार्ग दे दिया। बोले जाओ जाओ, अच्छा अच्छा चलो कोई बात ना है। ये देखते ही सब सखी बोले अरे श्री जी कहा किया तुमने, मार्ग काहे को दे दियो। जैसे ही मार्ग दियो तो सबरे सखान ने मटुकिया नीचे धर दी, सब नाचन लगे लाला को लेके, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। ना ले पाई हमसे एक कोर भी दही ना ले पाई। और यही दान लीला करके श्री जी की सब सखी डांट रही है श्री जी को। श्री जी बोली हमारी तो विजय यही में जहां में हमारो लाला जीत है, हमारे लाल जी जहां में विजय प्राप्त करें, हमारी जीत तो वही में है। ऐसी लाडली जी की मधुर लीला ये दान। बिहरत लाल बिहारी ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारी ने दो, यमुना जी चिंतन करो। के धीरे धीरे। बिहरत लाल बिहारी ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारी ने दो, यमुना जी के धीरे। दातुन कर रहे हैं बिहारी देव जी, यमुना के तट पर बैठे हैं और बैठे बैठे उनको श्री वृंदावन का दर्शन होने लगा। क्या वर्णन कर रहे हैं श्री बिहारी देव जी कि श्री बिहारी जी और बिहारिणी जी दोनों विहार कर रहे हैं यमुना जी के तीर पर। कैसे विहार कर रहे हैं? अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। यहां से श्री जी ने अपनी गलवैया दे रखी है, वहां से ठाकुर जी ने अपनी गलवैया श्री लाडली जी के है ना पीछे। पर इसमें एक चित्र में यहाँ लाल जी की भुजा नहीं दिख रही, वहां श्री जी की भुजा नहीं दिख रही। पर ऐसे चित्र भी है हमारे ब्रज में जहाँ लाल जी की ऐसी भुजा दिखेगी और इधर श्री जी की ऐसी भुजा, तो दोनों एक दूसरे के कंधे पर ऐसी भुजा दे करके चल रहे हैं। यहाँ तो ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और घुमा रहे हैं, श्री जी को दिखा रहे हैं, ये दर्शन है। परंतु यहाँ तो वे दोनों विहार कर रहे हैं एक दूसरे के कंधा में हाथ दिए। और आगे सुनो कैसे। कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन अलक बदरिया। कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन। अलग बदरिया। अब देखो, अगर कोई कुंज से भी इस बात को सुनेगा तो वो क्या सोचेगा कि कुंजों में आकाश में काले काले बादल आ गए। लेकिन यदि कोई निवृत्त कुंज उपासी सुनेगा तो वो क्या समझेगा? बोले कि भैया श्याम सुंदर को मुख श्याम घटा है और श्री जी को मुखमंडल सूर्य के प्रकाश के जैसो है। और जैसे श्याम घटा में कभी काले बादल आ जाएं और श्री जी के मुख पर जो अलकावलियां हैं बीच बीच में हवा के झोंकों से वो आ रही हैं, तो मानो ऐसा लग रहा हो काली काली घटा आकाश में छा रही हो। ऐसे मधुर दर्शन है रहे हैं। कुंज गगन घन अलक बदरिया, अलकावलियों के बादल आ रहे हैं सामने। चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे। उपजत किरण
कपोल विमल हस उपजत किरण कपोल दस दंतावली हीरे हीरे दस दंतावली। दोनों के प्रसन्न भाव की वजह से दोनों कपोल गोल गोल चमक रहे हैं। यहाँ श्री जी के भी चमक रहे हैं, लाल जी के भी। लाल जी के कपोलों से निकलने वाले प्रकाश से मानो चंद्रमा लज्जित हो रहा है, श्री जी के कपोलों से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से मानो सूर्य लज्जित हो रहा है। और दोनों के मुखमंडल पर जो दंतावलियों का दर्शन है, उन दंतावलियों को दर्शन करके मानो आकाश के समस्त तारे लज्जित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप दिख रहा है। ये बंधुओं, ये चिंतन का विषय, ये अनुभव का विषय, ये चिंतन करो, दर्शन करो लाल जी का। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं श्री वृंदावन का। तामे द्वेषशी श्रवत सुधाम तामे द्वेषशी श्रवत। अब द्वैशशी मतलब दो चंद्रमा, एक चंद्रमा नहीं है। द्वैशशी मतलब श्री वृंदावन में आप श्री जी को देख करके कहोगे कि श्री जी ज्यादा प्यारी लग रही हैं, लाल जी ने कमजोर लग रहे हैं। तो इतने में ही पलक झपक के देखोगे तो लाल जी प्यारे लग रहे हैं, श्री जी कमजोर लग रहे हैं। अगली पलक झपकोगे तो श्री जी को स्वरूप बढ़ गए, लाल जी कमजोर दिख रहे हैं। मतलब दोनों शशि हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, किसी एक को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। हाँ, एक पद आता है, बेसर कौन की अति नीकी, दाब पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी। बताओ, लाल जी की सुंदर बेसर है कि लाडली जी की सुंदर बेसर है? ललिता जी बताओ। अब लाडली जी देख रही हैं, ललिता जी कौन को बताएं, कौन सरस कौन फीकी। अंत में ललिता जी ने एक प्रस्ताव दिया, क्योंकि लाल जी भी माते देख रहे हैं, ललिता तू बोल तो सही, श्री जी की ज्यादा बढ़िया है, फिर देख तो मैं बताऊं। और श्री जी कह रही हैं, ललिता तुम नित्य हमारे संग विराजती हो। श्री जी को तो कहने की आवश्यकता ना है, क्योंकि ललिता के भाव तो श्री जी की तरफ ही हैं। लेकिन लाल जी बीच बीच में इशारों कर रहे हैं, बोले यहाँ की बता, हमारी बेसर बढ़िया है। तब इस पद के अंत में आता है, नेक सरस लली की बेसर। बोले दोनों की सुंदर हैं, लाल जी को खूब प्रसन्न कर दिया। पर जाते जाते ललिता बोली, कछु सरस नेक थोड़ी सी ज्यादा सुंदर लली की बेसर। हमारी श्री जी की बेसर नेक ज्यादा बढ़िया है लाल जी। लाल जी बतारी तो बताऊंगा, तुम मिल तुम है श्री जी की बेसर। लेकिन लाल जी को भी तो सुख मिले कि श्री जी की बेसर मधुर। तो तामे द्वैशशी, ये द्वैशशी का भाव क्या है? श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं, कोई ये बता नहीं सकता कि दोनों में सुंदर कौन। कभी लाडली जी प्यारी लगती हैं तो नेत्र बंद करके पुनश्च खोलोगे तो लाल जी प्यारे लगते हैं, पुनश्च खोलोगे तो लाडली जी फिर प्यारी लगती हैं। तामे द्वैशशी श्रवत सुधाम तामे जल कन मुख छवि नीरे नीरे, जल कन मुख छवि हे जल कन मुख छवि नीरे नीरे जल कन मुख छवि। अमजल, अमजल किसको कहते हैं? अमजल कहते हैं प्रश्वेत के बिंदुओं को, पसीने को। श्री जी के और लाल जी के मुखमंडल पर छोटे 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 बिंदु प्रकट हो गए। और कभी कभी जब श्री वृंदावन की रज उड़ती है और उड़कर के श्री जी और लाल जी के मुखमंडल पर जब जाकर के स्पर्श करती है, तो मानो पत्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी का और श्री जी का हो जाता है। ऐसी सुंदर दृष्टि हो रही है। लोचन चारु चकोर चितेहित, लोचन चारु चकोर चितेहित। दोनों एक दूसरे के चकोर और चंद्रमा बनकर के अपने नेत्रन से एक दूसरे के रूप लावण्य को दर्शन कर रहे हैं। अधीर न धीर पिबत अधीर न धीरे धीरे, पिबत धीर धीरे उमगी मिलत अनुराग नवल वर, उमग मिलत कल कुंडल चल वीरे वीरे, कल कुंडल चल वीरे वीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, बिहरत लाल बिहारिन दो। श्री बिहारिनी दासी सूझत नाही, बिहारिनी दासी सूझत नाही, बिहारिनी दास सूझत नाही, बिहारिनी दास सूझत नाही। अरुझि
अरुण पट पीरे पीरे, अरुज अरुण पट पीरे। बिहारी दास जी कह रहे हैं, लाल जी के या सुंदर रूपों में कहा वर्णन करूं। श्री जी के कानन के कुंडल और लाल जी के कानन के कुंडल भी मानो उन दोनों को देखूं तो ऐसा लगे ये भी चकोर चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा ही नहीं। जब श्री जी लाल जी की तरफ देखें तो श्री जी की सिर की ऊपर विराजमान जो सुंदर चूड़ामणि है वो ठाकुर जी के मुकुट को देख रही है। श्री जी को मुख लाल जी के मुख को देख रहे है। श्री जी के कानन के कुंडल लाल जी के कानन के कुंडल को, मतलब प्रत्येक श्रृंगार भी मानो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हो और वे भी आपस में एक दूसरे को प्रियतम मान करके मिल रहे हों। अरुज अरुण पट पीरे पीरे। चलते चलते यहां श्री जी की नीली सुंदर ओढ़नी और लाल जी को पीरो पटका, ये भी आपस में मिलते हुए चल रहे हैं। बिहारी दास जी या रूप को दर्शन कर रहे हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीरे। ऐसो दर्शन श्री बिहारी दास जी को हुआ। बिहारी दास जी को इतने में आकर के किसी ने बहुत जोर से झकझोरा, बिहारी दास जी के नेत्र खुले। अच्छा हाँ, कथा आती है कि खूब झकझोरा फिर भी बिहारी दास जी के नेत्र नहीं खुले। तब स्वामी जी के किसी शिष्य को बुलाया, उसने कान में आकर के कहा, कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे स्वामी श्री हरदास जी का नाम घोषित हुआ तब उनके नेत्र खुले। नेत्र खुल के देखा तो चारों तरफ भीड़ खड़ी है। बिहारी दास जी बोले, हम तो दातुन करने आए थे, भीड़ कैसे लग गई इतनी? बिहारी दास जी बोले, क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? तब एक ने आकर के कही, बोले बिहारी दास जी आपको 3 दिन हो गए यहाँ पे, आपके मुख से रक्त की धार बह रही है। 3 दिन से बिहारी दास जी ऐसे ही कर रहे थे। आपके मसूड़े छिल गए, मुख से रक्त प्रवाह हो रहा है। इतने लोगों ने यमुना जल भर भर के डाल दिया, आपको खूब झकझोर दिया, आपके हाथ से दातुन छीन ली, परंतु आप होश में नहीं आए। 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही है, श्रृंगार ही नहीं हुआ, बिहारी जी की आरती नहीं हुई है, भोग ही नहीं लगा बिहारी जी का। कहां चले गए थे आप? तब बिहारी दास जी बोले कि मैं क्या बताऊं मैं कहां गया था। तब उन्होंने पद लिखा जो भी हम सुन रहे थे। और फिर उसके बाद बिहारी दास जी ने बिहारी जी को जाकर के प्रणाम किया और कहा, नाथ मुझे एक क्षण के लिए श्री वृंदावन दिखा करके आपने पुनर्जीवित क्यों रखा है? मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे को जब जब वृंदावन का स्मरण होगा, कभी 3 दिन 4 दिन, कभी 10-10 दिन तक की समाधि लग जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, आपका ना श्रृंगार हो पाएगा ना सेवा हो पाएगी। तब बिहारी जी उसके बाद गृहस्थियों के सेवा में पधारे, फिर गृहस्थियों ने बिहारी जी की सेवा की और फिर मंदिर बन गया। महाविराज बिहारी देव जी श्री वृंदावन में प्रस्थान कर गए। तो ये श्री वृंदावन, तो भैया ये मनोरंजन की लीलाएं नहीं है, मन का रंजन हो, हमें अच्छा लगे इस भाव से नहीं, ये चिंतन की लीलाएं। इन सब का चिंतन करना, अपने घर के ठाकुर जी के सामने इन लीलाओं का बखान करके हमारे घर के ठाकुर जी उस लीला में क्या कर रहे हैं, ये चिंतन करना। यही ब्रज के सब साधक करते हैं, इन लीलाओं को सुनकर के उनका चिंतन कर। तो दान लीला में जहां ये शब्द आवे, नागरी दान दे, समझो कि ये लाल जी बोल रहे हैं, और जहां पे ये शब्द आवे कि लाला जान दे, समझो ये किशोरी जी कह रही हैं। गढ़ते ग्वालिनी उतरी शीश मही को माट, गढ़ते ग्वालिनी उतरी शीश मही को माट। सिर पर मटकी रखी है और ग्वालिनी कौन? श्री राधा रानी किशोरी जी जा रही हैं। ये टेर लगी है। अब देखो सुनो, ये जो पहला वाक्य है ये टेर है। टेर मतलब ठाकुर जी को संकेत दिया गया है, लाला कहां है भैया, जल्दी आ जा। बोले ग्वालिनी उतर के आ रही है, बाकी सिर पर मटकी धरी है, बढ़िया सुगंधी आ रही है, हमें दही दूध घी की, जल्दी आ जा, या को लूटेंगे या को दान लेंगे। गढ़ते ग्वालिनी उतरी शीश मही को भार, आड़ो कन्हैया है रयो रोकी ब्रज बधु बाट, आड़ो कन्हैया है रयो रोकी ब्रज बधु बाट, नागिरी दान दे। ठाकुर जी सामने आ गए, सामने आकर के नागिरी को रोक लिया और रोक करके कह रहे हैं आओ दान दो। किशोरी जी कह रहे हैं क्या बात को दान? बोले आप जहाँ मार्ग से जा रही हो या मार्ग पे हम खड़े हैं, ये मार्ग हमारो है, या मार्ग को दान तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी ठाकुर जी कह रहे हैं दान दो, और फिर पूछ रहे हैं कहा की हो तुम ग्वालिनी, कहा तिहारो नाम, कहाँ की हो, तुम्हारा नाम कहा है? तब ग्वालिनी कह रही है बरसाने की ग्वालिनी प्यारी राधा मेरो नाम,
मोहन जान दे। लाला तेरे पाम पूजे भैया, हमको जान दे, हमारा नाम राधा रानी है, हम दान लेकर के जा रहे। अच्छा एक बात, दान लीला में एक संशय मन में उठे कि लाडली जी को कहा आवश्यकता है दही लेके जावे की, दान करवे की? गोपी सब लेके जामे, बाकी पीछे तो कारण है कि ब्रजवासियों को घर यही थे चले, दही बेच के आमे, दूध घी दही को विक्रय करके आमे, वहां से जो धन मिले वहां से सब ब्रजवासियों को घर चले। श्री जी को कहा आवश्यकता, श्री जी का दान लेके जामे? दो कारण। पहले तो सबरी ग्वाली नहीं चली जाए तो अकेली श्री जी कहा करें, नंद वृषभानु भवन में बैठी बैठी, तो श्री जी को मन ना लगा पूरे दिन, तो श्री जी जबरदस्ती दूसरी ग्वालिनी के घर की दही ले ले, चल मैं बेच आऊंगी तेरी तरफ से, जितना धन आएगा हम तो को दे देंगे, तुमने मन लग जाएगा सबरी सकीन के संग जावे में। तो पहला कारण तो ये, और दूसरा कारण या दान के भाव से लाल जी मिल जाएंगे मार्ग में और उनको दर्शन हो जाएगा, इसलिए श्री जी जा रही हैं। तो श्री जी ने अपना नाम बताया, बरसाने की हम रविवारी, हमारा नाम राधा है, मोहन जान दे। वृंदावन की कुंज में अचरा पकड़ो दौर ललाए, वृंदावन की कुंज में अचरा पकड़ो दौर ललाए। वृंदावन की कुंज गली में सबरी सखीन को पकड़वे के काजे ग्वाला सबरे दौड़े हैं, दौड़ करके सबन ने पकड़वे को प्रयास कियो, परंतु सबरी गोपी सबरे ग्वालान को पीट पाट के भाग गई हैं, कोई भी ग्वाला बचो नहीं है। नाम दान को लेत हो लाल चाहत हो कछु और, काय बात को पीटे भैया सबरे ग्वाला? सब गोपी बोली, बोले नाम दान को ले रहे हो कि दान दो, लेकिन तुम कछु और ही तुम्हारे मन में चल रहा है। बोले हमारे मन में कहा चल रहा है? बोले सबरी सुंदर सुंदर सकीन को देख करके एकांत वन में जान करके ये सब तुम्हारे दुर्विचार होंगे निश्चित हमारे प्रति, यही मारे हमको रोक रहे हो। आहा, तुम अकेले हम अकेली बात नहीं कछु जोग, यही कारण तुम हमको रोक रहे हो, दान को तो केवल बहानो है, यही मारे तुमने हमको रोको है। आहा, तुम तो चतुर प्रवीण हो कहाँ कहेंगे लोग, मोहन जान दे। लाला तुम तो चतुर हो, तुम्हारे सबरे ग्वाला तो सबरे ऐसे ही हैं, कहाँ कहेंगे लोग बताओ? ऐसी सुंदर राजकुल की कल्याण को देख करके बीच में रोक लें, ये उचित ना है लगे लाला। चल अब हमको जान दे, जान दे। संग की सखी सब दूर निकस गई, हमरो के वन माज। देख सब सखी एक एक करके निकलती जा रही हैं, और मैं अकेली रह जाऊंगी। लाला अब ऐसा मत करे, मुझको जान दे यहाँ पे। घर तो दारुण सास है, अब होने लगी है सांझ। लाला सब सखियां भी हैं संग में, कछु सखी आगे निकल गई हैं, सब कह रही हैं लाला श्री जी को तो कछु ना बिगड़ेगा, पर हमको तो जाके सास को पैसा देना पड़े, दही कितने की बिकी, कहाँ कहाँ बिकी, कितनी बिक के आए, सब नाप तोल करके सास भेजे, कितनी दही लेके गए, कितनी बिक के आए। तो लाला सांझ है गई, ये ना देंगी कछु तो सास बड़ी मारेगी, अब हमारा मार्ग छोड़ दे, हमको जान दे। आहा, तुम ओढ़ी हैं कामरी, हम पहरो है चीर, उमड़ घुमड़ आई बादरी, अब का बरसावत नीर। लाला तुमने तो बढ़िया देखो कारी कामर पहन रखी है, हमने तो साधारण से वस्त्र पहने, आकाश में बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो जाएगी तो लाज बचावे को कछु ना है। लाला अब हमको जान दो, काहे बरसावत नीर। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को दर्शन पाए। इतने में ही ठाकुर जी ने ग्वालिनी से कही, अच्छा चल जाको नीचे कर, तो को मैं एक भाव दूं। और लाल जी ने वह मटकी में से नेक दही लियो, अपने अधरामृत से स्पर्श करायो, और स्पर्श करा करके वही गोपी को चखाई दियो। ये भाव देख करके सब सखियां और गोपियां सब आनंदित है गईं। और ऐसी दान लीला सुख बाढ़ो आनंद भयो, रही श्याम गुण गाय। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर स्पर्शित दही को ग्वालिनी को खवायो, ग्वालिनी आनंदित है गई, ठाकुर जी के गुण गाने लगी। सुंदर शोभा देख के सूरदास बलि जाए। ऐसी सुंदर शोभा देख के ठाकुर जी की सूरदास जी बलियां ले। बंधुओं ये सब लीला रास बिहार से पूर्व की लीला। हम भागवत में रास बिहार सुनते हैं, सब गोपियां अपने घर परिवार छोड़ के ठाकुर जी से रास बिहार करवे पधारी, ऐसे नहीं पधारी। ठाकुर जी ने उन सबन की चिकित्सा करी है। कोई को अपने अधरामृत को मिश्रित दही खवायो, कोई को माखन खवायो, कोई के चीर चुराए, कोई के ऐसे दान लिए। या तरीका की लीलांशों ठाकुर जी ने उन गोपीन के चित्त में अपने परब्रह्म और अपने बाल स्वरूप दोनों को विराजमान कियो, तब वे गोपी रास में पधारी सब कुछ छोड़ के। तो ये सब अंतरंग ब्रज की लीलाएं हैं।